थैंक यू बसरा साहब, आपका इस्लामाबाद आमद। ज़रा ये बताइएगा, कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने जब एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद कहा गया था कि उनका कोई नफसियाती मसला उन्हें दरपेश है, ये ऐसे कोई डॉक्टर हैं हमारे पास कि जो 48 या 72 घंटों में नफसियाती मर्ज दूर कर दे? जिनकी क्लच प्लेटें ठीक हो गई थी, ख़राब हो गई थी, ये वो वाले डॉक्टर हैं। ये जब आप उन चोरों के टोले के साथ रहेंगे तो आपकी क्लच प्लेटें भी ठीक हो जाएंगी, नफसियाती मसला भी ठीक हो जाएगा। जब आप हक और सच बोलेंगे, आप दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो जाएगा। ये वही चट्टा साहब है ना, जब बयान दिया तो ज़हनी मरीज़ थे, बीमार थे, जैसे ही बयान उनके हक में आ गया वो पाक पवित्र होके सबके सामने आ गए। ये एक माफिया का सामना है, माफिया को खिलाफ जंग जारी है। इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे अवाम ने जीतना है, अवाम जीत चुकी है इस इलेक्शन में। अभी तो ये आखिरी सांसें ले रहा है ये निज़ाम, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस निज़ाम का ख़ात्मा बहुत करीब है। मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी होगी। आप आइन के रखवाले हैं, काला कोट आपने पहना हुआ है, पूरी दुनिया में हमारी जग असाई हुई है और खिलवाड़ हुआ है। ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसने पहले झूठ बोला है या अब झूठ बोला है? जो मजबूर हो ना, जो कैद में हों, जो बंदों को गन पॉइंट पे जो बयान ले लिए जाएं, उन पे कोई ना सज़ा होनी चाहिए। आज उन्हें आज़ाद करें ना, आपके सामने खड़े कर दें, मुझे मेरे वाले कर दें। एक एक चीज़, दूध का दूध पानी का नहीं, जो उसके लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए। सज़ा उनके लिए होनी चाहिए जिन्होंने जागा हुआ ज़मीर दोबारा सुला दी है। आप क्या समझते हैं, दाल काली है? पूरी दाल सिर्फ काली नहीं, पूरी दाल काली है। थैंक यू सर।